और चिमन लाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 414 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं संक्षिप्त देवी भागवत और छठा स्कंद, 414 पृष्ठ। जन्मे जय ने पूछा महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। वह दुर्गा की पूजा करते थे और वेदों के पूर्ण विद्वान माने जाते थे। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। अब यहाँ क्या दिखाना चाहते हैं? यही धर्म की सतिथि त्रेता में थी, रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया। सतयुग की जो सतिथि थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते। ओए होए, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया। अपने आत्मा ये जच जाएगी, परमात्मा की वाणी अपनी जगह बना लेगी कि ब्राह्मण के विषय में क्या बोल रहे हैं परमात्मा। नट पेरणा कंदर सांसी ब्राह्मण बुरा कहावे, कसाई डाकोत बराबर सब बढ़िया कह जावे। ये डाकोत कहते हैं। कसाई कैसे हैं? मांग कर डरा धमका कर किसी ने तरह न्यू हो जाएगा, ग्रह चढ़ रहे हैं, फलाना चढ़ रहे हैं, और फिर वहाँ से लेकर पैसा, आटा चावल नमक कुछ भी मिल जाओ न तो, और फिर बेच के लाला जी के, और फिर कोई बूटी लाओगा या ब्याज पर पैसे देगा। ब्राह्मण बनिया अक्षत्रिय शूद्र ये चारों कुल ऊंचा। देखो वाणी में कितना अंतर है पुण्यात्मा। ब्राह्मण बनिया, अक्षत्रिय शूद्र, वैश्य कहो चाहे बनिया कहो, ये चारों कुल ऊंचा। अभी नकलिया नतनियों का रखा शूद्र वर्ण तो जो है ना ये नीचा कुल है, शूद्र नहीं। अपने अपने कर्म को जो निष्ठा से कर रहा है, सभी का कार्य करने योग्य है, कर्तव्य कर्म है, और कोई ऊंचा नीचा नहीं। जिसका जो कर्म है वो सही कर रहा है अपने निभाकर, कहते ये चारों कुल ऊंचा। और न्युगरे द्वार न जावे योगी जो सत सोजत इंद्री सूचा। कि अगर ठीक सत साधना करने वाला हो और परमात्मा का नाम ले रखा हो, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करता हो, इन चारों कुलों में किसी भी कुल में किसी भी वर्ण में उत्पन्न हो और ये साधना कर रहा हो और ये साधना ना कर रहा हो, उस निगुरे के घर नहीं जावे। इन चारों वर्णों में जो सत साधना करता है तो उसके आहार आप कर सकते हो, ऐसा लिखा। अपना आत्मा ये चिंतित ना होना कि तुम भाई हमने तो रिश्तेदारी में जाना पड़ता है और वहाँ भी फिर रोटी तो खानी ही पड़ती है, मारे भी बाहर लगेगा, वो भी नुगरे हैं। तो उसका एक बता रखा है एंटीबायोटिक आपको, कि कहते हैं आप वहाँ जाते हो, खाना खाने नहीं जाते उनके वहाँ पर, और आपके पास एक ऐसे मंत्र हैं, उस नाम के जाप से, ये तो जो भक्ति नहीं करते ना उन पर असर है, और किसी कारण से आप जी ने कहीं आहार करना पड़ जाता है तो परमात्मा का नाम जाप करते रहिए। और अन्न देव की आरती है एक छोटी सी, उसको आप कीजिए, आपको हानि होगी नहीं आपको, और जिसका अपना आहार किया उसको पुण्य हो जाएगा। इस तरह मालिक ने बताया है। ये तो उनके लिए बताया जो मांगते फिरते हैं और फिर भक्ति की भी रीस करते हैं। पहले तो साधना शास्त्र विरुद्ध
और फिर किसी का भोजन लेकर खा लेते हैं